प्रातः क्लास चल रहा था 18 अप्रैल 1967 का। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी, एक तरफ है ईश्वरीय मत, दूसरी तरफ है आसुरी मत। जिनको ईश्वरीय मत पर भरोसा नहीं है उनका हाल क्या होगा। कोई तो दोनों तरफ पांव रखेंगे तो चिर पड़ेंगे। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते, मुख से कहते हैं बाबा हम आपके हैं, आपकी सीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे। इन गुरु गुसाइयों आदि की मत पर चलकर तो हम गिरे ही हैं, फिर भी तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण इतना कहते हुए समझते हुए भी फिर उसी उल्टी राह पर चल पड़ते हैं। अब हमको तो कदम कदम पर ऊंचते ऊंच बाप की मत पर चलना है। शांति धाम सुख धाम का मालिक तो बाप ही बनावेंगे। फिर बाप कहते हैं जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया है उसने भी 21 गुरु किए हैं, वो 12 गुरु किए हैं। यह भी तमो प्रधान ही बना है। भी क्यों लगा दिया? दो है। यह भी बाजू में इशारा किया, माना बाजू में बैठा हुआ है तो ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। यह भी तमो प्रधान ही है और तुम भी तमो प्रधान ही हो। फायदा कुछ भी नहीं हुआ। कब? 12 गुरु किए, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया। ऊंचते ऊंच बाप मिला, फिर गुरु कितने भी किए उनका तो अब मुंह भी नहीं देखते। बाप ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल। डुबोने वालों की तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन ठहरे ना। परंतु मनुष्य है बिल्कुल तमो प्रधान पतित बुद्धि। यहाँ भी ऐसे हैं बहुत, श्रीमत पर चल ही नहीं सकते हैं, ताकत ही नहीं है। माया धक्का खिलाती रहती है, क्योंकि रावण इनका दुश्मन है, राम है मित्र। कोई राम कहते हैं, कोई शिव कहते हैं। असली क्या है?
मेरा नाम तो शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं है। मेरी बिंदी का नाम शिव है, लेकिन बिंदी बोलेगी कैसे? शरीर में प्रवेश करेंगे तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, उसके द्वारा राम राज्य स्थापन करते हैं, तो राम ही कहेंगे ना। असली नाम शिव बाबा है। शिव बिंदी और बाबा साकार। बाप कहते हैं तो मैं भी आत्मा तो हूं, परंतु मुझे आत्मा का नाम शिव है। मैं कब पुनर्जन्म में नहीं आता हूं, और सब पुनर्जन्म में आते हैं। मेरा ड्रामा में नाम ही शिव रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मुझे जावेंगे। तमो प्रधान मनुष्य है ना, जिनको जो आता है वो नाम रख देते हैं। मेरा असली नाम शिव है। मैं इस शरीर को धारण करता हूं, परंतु मैं कोई कृष्ण में नहीं आता हूं। देखते भी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु इन बातों को तुच्छ बुद्धि मनुष्य कुछ भी जानते नहीं है। सबको माया ने तुच्छ बना दिया है। वो समझते हैं विष्णु सूक्ष्म वतन में रहने वाला है। वास्तव में वो युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग का है। बाकी 4 भुजाएं कोई की होती नहीं है। 4 भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग। भुजाएं 4 क्यों बताई? प्रवृत्ति मार्ग में तो 2 भुजाएं होती हैं, बाई भुजा और दाई भुजा। वाम मार्गी स्त्री मानी जाती है और दायां हाथ पुरुष का माना जाता है। भुजा माना सहयोगी। सहयोगी तो आत्मा ही बनती है। तो प्रवृत्ति मार्ग की 4 भुजाएं क्यों बताई? हाँ, 4 आत्माओं का कॉम्बिनेशन। शिव जिनमें प्रवेश करते हैं माता पिता के रूप में, तो 2 माताएं हो जाती हैं, और बाप के रूप में शिव बाप तो है ही, जो बिना राम बाप के बाप नहीं बनता। लेकिन 2 शक्तियां और हैं जो ब्रह्मा का आधार बनती है। क्योंकि दाढ़ी मूंछ वाला ब्रह्मा, उसकी तो पूजा नहीं होती है, पुरुष तन है। तो माताओं के चार्ज में रखने के लिए पुरुष तन तो निमित्त नहीं बन सकता, इसलिए छोटी मम्मा ओम राधे को निमित्त बनाया। परंतु वो दोनों तो शरीर भी छोड़ गए।
ब्रह्मा और ओम राधे सरस्वती शरीर छोड़ गए, तो उनकी जो सूक्ष्म देह वाली आत्मा है, वो अपना शरीर पूर्ण करने के बाद कोई ऐसे मनुष्य चोलों में प्रवेश कर जाती है जिनमें पहले बुद्धि से काम करती है, बुद्धि में प्रवेश करके, और बाद में गर्भ में प्रवेश करके काम करती है। ब्रह्मा कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेता है, ओम राधे बच्ची के रूप में जन्म लेती है। दोनों के संस्कार संगम युग में मिलकर के एक होने चाहिए, तब ही जन्म ले सकते हैं। ऐसे ही जिस मुकर्रर रथ में पिता के रूप में परमात्मा प्रवेश करता है, वो मुकर्रर रथधारी आत्मा और उसकी सहयोगिनी शक्ति, जिसे अव्वल नंबर सीता कहो, संगम युगी राधा कहो, पार्वती कहो, वैष्णवी शक्ति कहो, विशेष सहयोगी बनती है। विशेष किस लिए? विशेष इसलिए कि जब तक वो सहयोगी न बने तब तक कार्य संपन्न नहीं होता है। राम की आत्मा और उसका शरीर मुकर्रर रूप से पार्ट बजाने वाला तो बनता है, लेकिन सफलता तब तक नहीं मिल सकती जब तक समान पुरुषार्थी सहयोगिनी शक्ति सहयोगी ने बने। इसलिए बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। अंत का क्यों? आदि में ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, मध्य में शंकर द्वारा विनाश, और अंत में वैष्णवी शक्ति के द्वारा जो नया संगठन तैयार होता है उसकी पालना। पालना का कार्य ही अंत का है, प्रैक्टिकल कार्य है। ब्रह्मा के द्वारा भी प्रैक्टिकल संपन्न नहीं होता, शंकर के द्वारा भी प्रैक्टिकल संपन्न नहीं होता। शंकर का तीसरा नेत्र प्रसिद्ध है, मन बुद्धि की पावर तीखी है, संकल्प शक्ति तीखी है, लेकिन संकल्प को भी साकार करने के लिए, प्रैक्टिकल में लाने के लिए पावर चाहिए प्योरिटी की। और पवित्र अपवित्र ये शरीर के द्वारा ही कहा जा सकता है। शिव सुप्रीम सोल जो ज्योति बिंदु है, उसके लिए कहें कि एवर प्योर है, एवर इम्प्योर है, इसका कोई मतलब नहीं। वो एवर प्योर तभी बनता है जब कोई शरीर के द्वारा पार्ट बजाता है। तो चार शक्तियां हैं सहयोगी के रूप में। दो भुजाएं ऊपर की ओर दिखाई गई हैं,
कृष्ण चतुर्भुज में, और दो भुजाएं नीचे की ओर दिखाई गई हैं। ऊंचा पार्ट बजाने वाली ऊपर की भुजाएं, और उनके बाद क्योंकि प्लस में लक्ष्मी नारायण होते हैं वो ऊंचे माने जाते हैं। जब तक एडवांस नॉलेज नहीं निकली थी तब तक यही समझा जाता था कि राधा कृष्ण की आत्मा जो लक्ष्मी नारायण बनेंगी वो ही ऊंची है। एडवांस नॉलेज निकलती है तो पता चलता है कि प्लस में आने वाले भी कोई लक्ष्मी नारायण है, जो राधा कृष्ण को भी जन्म देने वाले रचयिता है। रचना में ज्यादा ताकत होती है या रचयिता में? रचयिता में ताकत ज्यादा होती है। रचना बाद में, रचयिता पहले। तो जो जितना ओल्ड उतना प्योर गोल्ड होता है। वो राम सीता वाली आत्माएं जन्म देने की निमित्त बनती है, और राधा कृष्ण वाली आत्माएं जन्म लेने की निमित्त बनती है। फिर एक भुजा रह गई, जगदम्बा। रुद्रमाला में दो विशेष आत्माएं, एक जगत पिता और दूसरी जगदम्बा। और विजयमाला में दो विशेष आत्माएं, एक ओम राधे जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, और दूसरी जिसमें प्रवेश करके छोटी माँ का पार्ट बजाती है, वैष्णवी शक्ति। रही ब्रह्मा की आत्मा, वो तीनों ही शक्तियों को संगठित कर लेती है। यज्ञ के आदि में दो माताएं थी, राम बाप चला गया, दोनों माताएं किसके साथ रही? ब्रह्मा के साथ रही। और ओम राधे तो उनके सहयोगी जीवन भर रही ही। तो ये चार भुजाएं बन जाती हैं, एक ओम राधे, एक ब्रह्मा और एक जगदम्बा, और दूसरी वैष्णवी शक्ति, जिसे कहा गया भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। ये चार भुजाएं माने चार आत्माएं विशेष मददगार हैं। किसके कार्य में? शिव तो बिंदु का नाम है। शिव शंकर भोलेनाथ के कार्य में। जैसे कृष्ण की आत्मा निमित्त बनती है ब्रह्मा का पार्ट बजाने के लिए, ऐसे ही राम की आत्मा निमित्त बनती है शंकर का पार्ट बजाने के लिए। तो चार भुजाएं हो जाती हैं मददगार के रूप में, और चार आत्माओं को चलाने वाला एक होता है राम, जिसे कहते हैं राम बाप। राम बाप की भी पहचान तब होती है जब शिव सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश करता है। अगर राम बाप प्रवेश न करे, शिव बाप प्रवेश न करे, तो राम बाप की पहचान भी हो नहीं सकती। शिव बाप कहते हैं मैं कोई कृष्ण में नहीं आता हूं, बाप बन करके।
किस रूप में आता हूँ? माँ के रूप में आता हूँ। तो माँ के रूप में भगवान का रूप संसार में नहीं माना जाता। संसार में गॉड फादर कहा जाता है। गॉड फादर इज ट्रुथ, सच्चाई को बाप कहा जाता है। सत्य एक होता है और असत्य अनेक होते हैं। ऊंचते ऊंच एक है सत्य और बाकी सब है नीचते नीच असत्य। इसलिए बोला कि एक की मत पर चलना अच्छा, अगर पहचान लिया तो। अनेकों की मत पर चलने से दुर्गति होती है। जिस एक में मैं आता हूं वो भी ऊंचते ऊंचे, जिसको कहते हैं राम बाप, हीरो पार्टधारी है। ड्रामा में हीरो और हीरोइन यही मुख्य माने जाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण को कहेंगे हीरो हीरोइन। जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। नारायण और लक्ष्मी जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसी जीवन में नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। अगले जीवन में नहीं। अगले जीवन में अगर लक्ष्य माना जाए तो वो अंधश्रद्धा हो जाती है। भगवान आप करके अंधश्रद्धा तो नहीं सिखावेंगे, वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो बुद्धिमानों की बुद्धि आकर के हमारी बुद्धि को खोलता है। बुद्धि खुलती है तो उसमें ज्ञान समा जाता है। कृष्ण बच्चा बुद्धि, कृष्ण की आत्मा रचना होने के कारण है बच्चा बुद्धि, और राम है बाप, माना रचयिता। रचयिता की बुद्धि पावरफुल होनी चाहिए। तो संसार में जो मान्यता चल रही है कि कृष्ण भगवान है, इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। और कब से पड़ता है? नहीं, यज्ञ के आदि में ही, यज्ञ के आदि में ही ब्रह्मा के साक्षात्कारों का जिसके द्वारा क्लैरिफिकेशन मिला। ब्रह्मा की बुद्धि में बैठा है कि मैं कृष्ण की सोल हूँ, नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली है। उस निमित्त का तिरस्कार हो गया। उसको न ब्रह्मा ने पहचाना और न तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने पहचाना। पर शिव बाप ने मुरलियों में बोल दिया बाद में कि प्रजापिता शब्द जरूर लगाना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ये रंग है, क्योंकि कराची से मुरली निकलती चली आई ब्रह्मा के मुख से। तो उन्होंने यही समझ लिया कि ब्रह्मा ही सब कुछ है। ब्रह्मा की सोल कृष्ण के रूप में जन्म लेती है सतयुग में, और यज्ञ में आदि में जब से कृष्ण के द्वारा, कृष्ण की आत्मा के द्वारा, अंतिम चोले के द्वारा मुरली चलाई गई, तो सुनने वालों में प्रधानता किसकी थी? पुरुषों की या कन्याओं माताओं की? कन्याओं माताओं की प्रधानता थी।
और कन्या माताओं को कृष्ण बच्चे से बहुत प्यार होता है, तो कृष्ण बच्चे का ही फाउंडेशन पड़ गया कि यही गीता का भगवान है। यदि कि आदि में कृष्ण वाली आत्मा ने राम का तिरस्कार किया, सब सूर्यवंशियों का तिरस्कार हो गया, और जो भी सहयोगी बने वो सब चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, ये सब सहयोगी बन गए। किसके? ब्रह्मा और कृष्ण के। तो ये सब माता के स्वरूप में ज्यादा उलझने वाली आत्माएं हैं। बाप का स्वरूप किसी ने पहचाना ही नहीं। सन 47-48 में जो कराची में संगठन तैयार हुआ, वो संगठन स्वर्ग का नमूना तो था, लेकिन वो अल्पकाल के लिए था या दीर्घकाल के लिए था? अल्पकाल के लिए था। उसकी यादगार में भारतवर्ष में अजमेर में ब्रह्मा की मूर्ति रखी जाती है, मंदिर बनाया हुआ है, और उस मंदिर में वहाँ के रहने वाले, मंदिर में रहने वाले जो ब्राह्मण हैं वो ही पूजा करते हैं। बाहर से जाने वाले दर्शकगण कोई पूजा करने वाले, मान्यता मानने वाले नहीं होते। इसका क्या कारण है? इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ा? भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं वो संगम युग की यादगार है। अजमेर का तो अर्थ बताया, आज माने बकरी, मेढ़ माने मेढ़ा। भेड़ बकरियों का देश होता है मुसलमानों का देश। अजमेर में जहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वहाँ आज भी हिंदुस्तान का मुसलमानों का सबसे बड़ा मेला लगता है, उर्स। वहाँ मुसलमान बहुत मान्यता देते हैं। फाउंडेशन पड़ता है यज्ञ के अंदर। कराची से छोड़ करके जब भारत आया ये संगठन, तो ब्रह्मा के नाम पर संस्था का नाम रख दिया गया। क्या? ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय। माने नाम रखने वालों की बुद्धि में ये नहीं बैठा कि ब्रह्मा का भी सरपरस्त कोई यज्ञ में था। कृष्ण को ही मान्यता देते रहे, और कृष्ण की आत्मा ने भी अपन को सहज ही स्वीकार कर लिया कि संसार में अगर गीता का भगवान कोई साकार में है तो मैं ही हूं, और कोई दूसरा साकार में गीता का भगवान नहीं हो सकता। जो भी फॉलोअर्स थे उनकी बुद्धि में भी यही बैठा। 63 जन्म ये पक्का होता आया कि गीता का भगवान कृष्ण है, और कृष्ण वाली आत्मा वो 63 जन्म लेती है। तो सबसे ज्यादा भक्ति मार्ग में 63 जन्मों के अंदर बुद्धि में पक्का किसके बैठेगा कि गीता का भगवान कृष्ण है? कृष्ण वाली आत्मा के अंदर ही पक्का विश्वास बैठेगा कि गीता का भगवान मैं ही हूं। तो शिवो हम कौन हुआ?
कृष्ण। इस सारी सृष्टि में पहला पहला शिवोहम कौन हुआ? कृष्ण। कृष्ण की सेवा। अपन को भगवान स्वीकार कर लिया। मुरलियों में भी कहीं कहीं ऐसा आता है, मैं कृष्ण की आत्मा हूं, मेरे में शिव भगवान प्रवेश करते हैं। प्रूफ क्या है? इस बात का कोई प्रूफ मिला? प्रूफ तो कुछ भी नहीं। बस ब्रह्मा ने साक्षात्कार किए प्रैक्टिकल में, और प्रैक्टिकल में जो साक्षात्कार किए उनका क्लैरिफिकेशन उनको यज्ञ के आदि में मिल गया। वो बात उनकी बुद्धि में पक्की समा गई, विश्वास पक्का बैठ गया। क्या? गीता का भगवान में कि मैं कृष्ण की सोल हूं, मुझे नई दुनिया में जाकर के जन्म लेना है कृष्ण के रूप में। मैं सृष्टि का पहला पत्ता हूँ, मुझे नई दुनिया बनानी है। मुझे नई दुनिया बनानी है। ये थोड़े ही जानते थे कि शरीर छूट जाएगा। तो शिवोहम वाली जो प्रवृत्ति है, उनमें जितने भी मनुष्य मात्र गुरु हुए, उनमें पहला पहला गुरु कौन हुआ? दादा लेखराज ब्रह्मा। तो जितने भी दुर्गति करने वाले गुरु हुए, उनमें उस लिस्ट में पहला नाम किसका आता है? हैं? पहला नाम आता है दादा लेखराज। ब्रह्मा बाबा। क्यों? क्योंकि यज्ञ के आदि में जो माता थी, जिस माता को निमित्त बनाया, साक्षात्कारों का रहस्य सुनने और सुनाने के लिए ब्रह्मा बाबा ने, वो गीता माता, उसके ऊपर छाप किसकी अंततः पड़ी? दादा लेखराज ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की छाप पड़ी या प्रजापिता की छाप पड़ी? अगर प्रजापिता की छाप पड़ी होती तो प्रजापिता के पीछे पीछे वो भी चली जाती, उसके पीछे नहीं गई। दिल पर छाप पड़ी हुई थी कृष्ण की, कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा की, उन्हीं को सपोर्ट किया। इसलिए मुरली में बोला है, कृष्ण की गीता से 2500 वर्ष में बनता है स्वर्ग से नरक, और शिव की गीता से 1 सेकंड में बनता है नरक से स्वर्ग। तो कलयुग के अंत में 2 गीताएं हो जाती है, एक मनुष्यों की बनाई हुई गीता। मनुष्यों में पहला मनुष्य कौन? ब्रह्मा बाबा। दादा लेखराज ब्रह्मा। एक मनुष्यों की बनाई हुई गीता और दूसरी शिव गीता, शिव की बनाई हुई गीता। मनुष्यों की बनाई हुई गीता से दुर्गति, माना भक्ति से होती है दुर्गति। मुरली में कहा भक्ति रावण से आती है, और ज्ञान राम से आता है। तो यज्ञ के आदि में जो साक्षात्कार सुनने सुनाने का कार्य हुआ, ये फाउंडेशन भक्ति मार्ग का पड़ा, जिसने सिर्फ सुना और सुनाया। और एक और दूसरी माता थी,
उसने सुनने सुनाने का काम सिर्फ नहीं किया, अंदर अंदर समाने का भी काम किया। लेकिन आदि में तो किसी को पता नहीं था कि प्रजापिता कौन है, राम की आत्मा कौन है। जब गीता ज्ञान मंथन होता है और मंथन के बाद जो सार निकलता है तो श्रेष्ठ आत्माओं की बुद्धि में बैठने लगता है। इस सृष्टि का पिता कौन है, असली पिता कौन है और माता कौन है। बलियज्ञ की आदि में माता निमित्त बनी थी साक्षात्कारों का रहस्य सुनने सुनाने के लिए, लेकिन उस माता के द्वारा यज्ञ के आदि में सहन शक्ति का तो पार्ट नहीं बजाया गया। माता का मूल पार्ट क्या होता है? सहन शक्ति धारण करना। माता जितना सहन करती है उतना संसार में कोई भी और दूसरा संबंध सहन करने का पार्ट नहीं बजाता। यज्ञ की आदि में भी माता नाम तो हुआ लेकिन सहन शक्ति धारण नहीं की, और वही आत्मा फिर दोबारा जन्म लेकर के यज्ञ में आती है, जगदम्बा का पार्ट बजाती है लेकिन सहन शक्ति का पार्ट नहीं बजाती। तो किसने बजाया? नहीं, शिव ने तो बजाया। निमित्त कौन? दादा लिख रहा है ब्रह्मा निमित्त बने। तो असली माता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन हुई? दादा लिख रहा है ब्रह्मा की आत्मा। वो माता के रूप में पार्ट बजाने वाली और राम वाली आत्मा पिता के रूप में पार्ट बजाने वाली। बाकी जो दो माताएं हैं, एक छोटी मम्मा और एक जगदम्बा जिसे कहा गया, वो सहयोगिनी है। वास्तव में उनका मूल पार्ट नहीं है। ऐसे तो बोला है अद्वैतवाणी में कि देवी एक ही है लेकिन वो 9 रूपों में पार्ट बजाती है। तो कौन है एक देवी? है? हाँ, ओम राधे जो है वो पार्ट बजाती है 9 देवियों के रूप में। माने 9 कोई कन्याएं हैं जिनमें प्रवेश करके 9 देवियों के रूप में उसका पूजन होता है। और देवता भी एक ही है। कौन सा? जो देवताओं में बड़ा देवता माना जाता है, देवदेव महादेव। जैसे डॉक्टर होंगे तो समझ सकेंगे कि हाँ हमें कोई डॉक्टर पढ़ाने वाला है, हमको कोई डॉक्टर नहीं डॉक्टर बनाया है। इंजीनियर समझेंगे हमको कोई इंजीनियर नहीं इंजीनियर बनाया है। तो ऐसे ही कोई षष्ठ रूपी रंगमंच पर एक आत्मा है जो देवत्व का पार्ट बजाने के लिए सबसे आगे। जब ऊंची उठती है तब, और जब 63 जन्मों में संग के रंग से नीचे गिरती है तो राक्षसी पार्टी हो जाती है। इसलिए मुरली में बोला राम ही क्या बनता है? रावण बनता है। कृष्ण ही क्या बनता है? कंस बनता है। सात्विक स्टेज में कृष्ण और तामसी स्टेज में कंस। सात्विक होता है तब राम राज्य स्थापन करने के निमित्त बनता है, और जब तामसी बनता है
तो रावण बन जाता है, क्योंकि रावण संप्रदाय का विनाश कौन करेगा? कोई देवता करेगा? देवताओं में इतनी शक्ति है कि आसुरी संप्रदाय का विनाश कर सके? हाँ जी, महाकाल बनते है महाकाल महाकाल। महाकाल कहा जाता है किस लिए? कि हर मनुष्य के लिए तो काल आता है, हर मनुष्य के लिए तो अपने जीवन में काल आता है। वो आता रहता है बार बार। मनुष्य जन्म लेता है, फिर काल खा जाता है। 84 जन्म लेता है, 84 बार काल खाता है। लेकिन एक ऐसा है जिसके बाद काल खाने की बात ही खलास हो जाती है। इच्छा मृत्यु शुरू हो जाती 2500 वर्ष के लिए। इसलिए उसको कहा जाता है कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल के गाल में जाते हुए देख नहीं सकता। वो सबको काल के गाल में रख लेता है, लेकिन उसको कोई देख नहीं सकता। इसलिए शंकर को जन्म नहीं दिखाया जाता और शंकर की मृत्यु भी नहीं दिखाई जाती। इसलिए कहा जाता है जन्म मरण से न्यारा। अब ऐसी बात तो है नहीं कि राम की आत्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है। ये तो बेहद की बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो निश्चय बुद्धि बनते हैं कि बाप आया हुआ है, हम बाप के बच्चे हैं, तो जैसे जन्म हुआ और बुद्धि में से ये बात उड़ गई, अरे बाप नहीं है, ये बाप नहीं हो सकता, ऐसा बाप का पार्ट नहीं हो सकता। अनिश्चय हुआ और मृत्यु हो गई। तो मृत्यु सबकी होती है, अनिश्चय रूपी। लेकिन एक आत्मा ऐसी निमित्त बनी हुई है कि उसकी अनिश्चय रूपी मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए वो सारे संसार को पढ़ाई पढ़ाने के निमित्त है। प्रैक्टिकल में, साकार में बनाने वाला है निराकार शिव। क्यों चुनता है? उस एक को ही क्यों चुनता है? यज्ञ के आदि में भी उस एक को ही चुना ज्ञान सुनाने के लिए। अंत में भी मुकर्रर रूप से रथ के रूप में अंत तक कार्य करने के लिए एक ही निमित्त बनता है। क्यों? नहीं, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना। कब बनी वो? बनी बनाई कब बनी? नहीं, 63 जन्मों में। 63 जन्मों में जिसने जैसा जैसा पार्ट बजाया है उसको वैसा वैसा उजूरा संगम युग में मिलता ही है। क्या पार्ट बजाया राम वाली आत्मा ने? जो ऐसा उजूरा मिला कि सुप्रीम सोल शिव उसमें प्रवेश कर जाता है। हाँ, सारी दुनिया पीछे हट जाती है, लेकिन वो आत्मा अंत तक आसुरी शक्तियों से लड़ती रहती है। संगम युग में भी उसका पार्ट ऐसा दिखाई पड़ेगा। कैसा? आदि से लेकर अंत तक संघर्ष करती रहेगी। क्या? विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। माना उसे अनिश्चय आने वाला नहीं है। कितनी भी हार होती रहे, जैसे साइकिल पे चढ़ने वाला साइकिल सीखता है ना,
बार बार गिरता है फिर उड़ जाता है। तो ऐसे ही राम वाली आत्मा का भी ये पार्ट है कि 63 जन्मों में आसुरी शक्तियों से, आसुरी धर्मों से टक्कर लेते लेते अंत तक वह आत्मा हार खाती है। और जब अति हो जाती है और थोड़ा भी अंत में संकल्प आता है, उसी समय शिव उसमें प्रवेश कर जाता है सहयोगी बनने के लिए। नहीं तो 63 जन्मों में इतना पुकारा, पतित पावन आओ, भक्त भगवान को बुलाते रहे, कभी आया? कभी नहीं आया। तो राम वाली आत्मा जो है वो निमित्त है इस बात के, उस सर्वशक्तिमत्ता को खींचने के लिए। दोनों ही मिलकर के एक हो जाते हैं। एक भोगी है, एक अभोक्ता है। सुप्रीम सोल शिव अभोक्ता और राम की आत्मा नहीं, सुप्रीम सोल शिव अभोक्ता और राम की आत्मा 63 जन्म की भोगी। दोनों का मेल एक शरीर में हो जाता है। एक शरीर में दो आत्माएं और तीसरी कृष्ण बच्चे की सूल। तो ये प्रवृत्ति हो गई, माँ बाप भी है और बच्चे भी। बाप सुप्रीम सोल शिव, उसने प्रकृति का आधार लिया। प्रकृति का पुतला कौन? पहला जिसका आधार लिया राम वाली आत्मा। आधार लिया तो वो हो गई माता सुप्रीम सोल शिव के लिए। और जिस रचना की रचना हुई पहली उसको कहेंगे कृष्ण बच्चा। तो ये त्रिमूर्ति है, जिसमें ये त्रिमूर्ति, जिस मूर्ति में ये तीन आत्माएं विराजमान है वो ही भगवान का रूप है। विष्णु की मूर्ति को भी भगवान का रूप नहीं कहा, ब्रह्मा की मूर्ति को भी भगवान का रूप नहीं कहा, शंकर को भगवान का रूप है। क्यों? क्योंकि भगवान है तो उसकी सत्ता के आगे किसी की सत्ता अंत तक चल नहीं सकती। वो सर्वोपरि है। बल कहते हैं मुरली में, माया भी सर्वशक्तिवान है, मैं भी सर्वशक्तिवान हूं। लेकिन फिर ये भी कह देते हैं कि नई दुनिया मेरी है तो पुरानी दुनिया मेरी नहीं है क्या? मना पुरानी दुनिया में भी वो आत्मा आने के बाद किसी से हार खाने वाली नहीं है। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान है, हार खाई या नहीं खाई? क्या कहेंगे? नहीं खाई। क्यों? पृथ्वीराज चौहान हार नहीं गया? अंतमते सोगते, अंत में शरीर छोड़ते छोड़ते शत्रु को मार के गया। तो अंदर एक दृढ़ता अगर बैठी हुई है तो दृढ़ता बहुत बड़ी शक्ति है। मनुष्य की सोच जो है
वो सारा काम कर लेती है। जैसे ब्रह्मा के लिए बोला, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो सिर्फ ब्रह्मा नहीं रची, ब्राह्मणों ने नहीं रची। मिल करके ब्राह्मण भी तो सृष्टि रचते हैं अपने लिए। एक एक सितारे में एक एक दुनिया समाई हुई है। तो हर सितारा रूपी आत्मा अपने लिए संकल्प करती है और अपने लिए सृष्टि जन्म जन्मांतर की रचती है। सुख की सृष्टि भी रचती है और दुख की सृष्टि भी रचती है। सुख की सृष्टि तब रची जाती है जब श्रीमत के अनुकूल संकल्प होते हैं, वाचा होती है, कर्मणा होती है। और दुख की सृष्टि तब रची जाती है जब मनमत के संकल्प होते हैं, मनमत की वाचा होती है और मनमत की कर्मणा होती है, तो दुख की सृष्टि रची जाती है। ये शूटिंग कब होती है, रची कब जाती है? संगम युग पर रची जाती है। बाबा ने तो बोल दिया, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। अब जो बनी बनाई है वो 63 जन्मों में ही बनी या उससे पहले कभी और भी बनी? हैं? यज्ञ के हाँ, यज्ञ के आदि में नहीं, षष्ठी के आदि में। षष्ठी के आदि में जब शूटिंग हुई थी तब भी बनी थी। जिनकी जितनी बननी थी बनी, जितनी बिगड़नी थी उतनी बिगड़ गई। भगवान आकर के ऐसा ज्ञान सुनाता है कि हर एक की मुट्ठी में अपना भाग्य दे देता है। भाग्य को चाहे कोई बिगाड़े और चाहे कोई बनाए। आत्मा अपना शत्रु बनती है अपने आप, आत्मा अपना मित्र बनती है अपने आप। इसमें कोई किसी को दूसरे को उंगली उठाने की दरकार ही नहीं रहती कि इसने हमारा बुरा कर दिया, इसने हमको डाउन कर दिया। या इसने हमको ऊंचा उठाया, इसने हमारी किस्मत सुधार दी, इसकी वजह से हम ऊंचे उठे, इसकी वजह से नीचे गिरे, किसकी वजह से नीचे गिरे, किसकी वजह से ऊंचे उठे? अपने अपने कर्मों के आधार पर हम ऊंचे उठे और कर्मों के आधार पर नीचे गिरते हैं। और संगम युग में भगवान आकर के कर्म करना सिखाते हैं। तो बताया वो कौन सा तन है जिसके द्वारा मैं कर्म करना सिखाता हूं। कर्म करना सिखाता हूं, वो कौन सा तन है? ब्रह्मा के द्वारा कर्म करना सिखाता हूं। सिखाने वाला कौन है? सुप्रीम सोल शिव। ब्रह्मा में इतनी ताकत नहीं थी, कृष्ण की सोल में इतनी ताकत नहीं थी कि इतना सहन कर सकता। कितने कपड़ों का वजन डाला गया, लेकिन कि आज से लेकर सन 68 तक जब तक शरीर छोड़ा 300-400 कन्याओं माताओं का वजन ब्रह्मा के ऊपर डाला गया और वो वजन लेकर के माउंट आबू तक पहुंचे। कराची से लेकर सिंध हैदराबाद से लेकर के कराची होते हुए माउंट आबू तक पहुंचे और निमित्त बने प्राइमरी नॉलेज देने के लिए। जैसे छोटा बच्चा होता है तो पहली पढ़ाई उसकी कहाँ होती है? माँ की गोद। पहला टीचर तो माता बनती है। तो ब्रह्मा बाबा माता बने
68 तक खींच करके लाए, 33 साल पूरे किए। पहली मूर्ति के 33 साल पूरे हुए सन 68 में। दूसरी मूर्ति का पाठ शुरू होता है सन 68 के बाद 69 से। वो भी कितने साल चलता है? वो भी 30-33 साल। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा की सोल काम करना बंद कर देती है। 33 साल साकार में पाठ बजाने के बाद उन्होंने काम करना बंद कर दिया क्या? नहीं, अभी भी पाठ बजाए रही। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। शरीर भले छूट जाए लेकिन हम काम पूरा करके छोड़ेंगे। युद्ध में भी ऐसे देखा जाता है, जब लड़ाई होती है ना, तलवारें चलती हैं तो कोई आकर के तलवार से सर काट देता है। जिसका सर कट गया उसके अंदर अगर दृढ़ता है तो मरते मरते भागते भागते सर जुदा होने के बावजूद भी जिसने सर काटा है उसका सर काट के मरता है। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने किया। शरीर छूट गया लेकिन शरीर छूटने के बाद भी ब्रह्म राक्षस बन के काम पूरा करेंगे। तो ये हीरो हीरोइन के पार्टधारी हैं। कौन कौन? राम और कृष्ण। राम और कृष्ण। जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो इस राज को नहीं समझ पाती, वो फिर देवियों में लग जाती है। क्या इसलिए बोला है देवी की पुजारी है रावण संप्रदाय। बोला ना सन्यासी होते हैं वो गौमुख कपड़ा बनाते हैं, ऐसा उस कपड़े में हाथ डाल करके माला जपते रहते हैं। मुख से निकलता रहता है राम 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 राम, लेकिन हाथ कहाँ पड़ा रहता है? गौमुख। हाथ माना बुद्ध रूपी हाथ रहता है गऊ के मुख में। मानो कोई कामधेनु गऊ है जगदम्बा के रूप में। चित्रों में दिखाया जाता है कि कामधेनु गऊ के शरीर में 33 करोड़ देवताएं वास करते हैं। जगत की अम्बा है तो जगत की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनका जन्म कहाँ से होता है? जगदम्बा से ही होता है ना। जगदम्बा का जो रूप है वो कोई दूसरे ग्रह पर नहीं माना जाता। जगदम्बा माता कही जाती है, पृथ्वी माता कही जाती है। जैसे माता होती है ना तो जितने जितने बच्चे पैदा होते जाते हैं तो चौड़ी चक्री होती जाती है। ऐसे ही वो माता भी पृथ्वी माता है। पृथिव्याति माने विस्तार को पाती जाती है। पहले भारतवर्ष ही था, देवभूमि थी तो छोटी धरणी थी, सारी धरणी पर सागर ही सागर था। द्वापर युग शुरू होता है, द्वैतवादी युग शुरू होता है, दूसरे दूसरे धर्मों का आना शुरू होता है तो जनसंख्या बढ़ने लगती है दुनिया की। तो बढ़ते बढ़ते 500-700 करोड़ हो जाती है तो धर्मखंड भी कितने बढ़ जाते हैं। क्या सिर्फ भारत ही रहता है? नहीं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, ये सारे के सारे धर्मखंड इतने विस्तार को पा जाती है पृथ्वी। तब उसका नाम पड़ता है पृथिव्याति माने पृथ्वी विस्तार को पा जाती है। ऐसे ही संगम युग में भी शूटिंग होती है। किसकी? विस्तार को पाने वाली पृथ्वी की, जिसमें सारी सृष्टि पालना लेती है और कोई ग्रह उपग्रह नहीं है। जहाँ आत्माओं की पालना होती हो, ये सिर्फ पृथ्वी ही है। चंद्रमा पर गए, कोई मिला क्या वहां? कोई नहीं मिला।
क्यों क्यों नहीं मिला? दूसरे ग्रहों पर जीवन क्यों नहीं है? पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है? नहीं, इसलिए कि उचित दूरी जो है सूर्य से वो सिर्फ पृथ्वी पर ही है। और ग्रह उपग्रह सूर्य से कोई बहुत दूर हैं और कोई बहुत नजदीक है। नजदीक हैं तो भी हमारे गर्मी के वहां कोई जीवन नहीं हो सकता, और दूर हैं तो ठंडी की वजह से वहां कोई जीवन नहीं बनता। या तो पुरुषार्थ की ठंडी हो जाती है या तो पुरुषार्थ की गर्मी हो जाती है, बैलेंस नहीं रहता। ये बैलेंस सिर्फ पृथ्वी पर, और वो भी सारी पृथ्वी पर नहीं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कितनी बर्फ जमी हुई है, मीलों ऊंचे पहाड़ हैं जहां कोई जीवन नहीं। इसको कहते हैं पृथ्वी माता। धरणी माता इसलिए बोलते हैं कि धारण करती है। क्या धारण करती है? पापों का बोझ भी धारण करती है। इतने पाप होते हैं सृष्टि पर, सब धारण करती है, सब सहन करती है। भगवान भी दूसरे ग्रह उपग्रह पे नहीं आता है। कहाँ आता है? पृथ्वी पर आता है। ज्ञान देता है आकर के, तो ज्ञान का भी वजन धारण करती है। लक्ष्मी को दो हाथ दिखाए जाते हैं, एक बायां और एक दायां। बायां हाथ जो है वो ज्ञान कलश को धारण करता है, और दायां हाथ बांटने के निमित्त बनता है। तो भारत है सारे संसार को भारत माता के रूप में देने वाला, और जगदम्बा है धारण करने वाली। वजन धारण करती है ज्ञान का। बेसिक नॉलेज में जो कन्याएं माताएं निमित्त बनी, उन्होंने इतना विस्तार नहीं किया है, लेकिन एडवांस नॉलेज में वो जगदम्बा जब निमित्त बनती है पालना करने की, तो जो भी मनुष्य मात्र हैं सब उसकी पालना में पलते हैं। अभी तो विदेशियों में से बहुत थोड़े विदेशी हैं जिन्होंने वर्ल्ड मदर का टाइटल कोई ब्रह्मा कुमारी को दे दिया। उन्होंने सारी सृष्टि को कवर नहीं कर लिया है, जो जगदम्बा का टाइटल ले लिया। टाइटल होता है ओरिजिनल होता है। तो जो यज्ञ के आदि में थी वो अंत में भी निमित्त बन जाती है। अभी निमित्त बनने वाली है कौन? जगदम्बा। कब तक बनेगा? जितना मान मर्तबा बेसिक की कन्या माताओं ने नहीं धारण किया है, उससे कई गुना मान मर्तबा एडवांस की कन्या माताएं धारण करेंगे। लेकिन पतितों को पावन बनाने वाली कोई नहीं है। चाहे वो अमेरिका की धरणी हो, नदियां हो, चाहे वो यूरोप की धरणी हो, नदियां हो, चाहे वो हिंदुस्तान की कोई धरणी हो, नदियां हो, पतितों को पावन बनाने के लिए निमित्त सिर्फ एक ही है। इसलिए सीढ़ी के चित्र में दिखाया हुआ है अंत समय में, डूबी जा डूबी जा डूबी जा।
जोर शोर से संसार में खूब पूजा होती है, खूब महिमा होती है, और अंत में वो सब झूठे साबित हो जाते हैं। एक सच्चा और बाकी सब झूठे हो जाते हैं। एक की कथा गाई हुई है सत्य हरिश्चंद्र और सत्यनारायण की, बाकी सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई हुई है। माने ज्ञान जब मिलता है तो ज्ञान में कोई न कोई त्रुटि लक्ष्मी में भी रह जाती है। इसलिए बोला है कि त्रिमूर्ति के चित्र में एक शेर है, एक बकरी है, एक घोड़ा है। मन रूपी घोड़ा कौन? ब्रह्मा हुआ मन रूपी घोड़ा। और बकरी के रूप में रावण संप्रदाय ने पकड़ लिया कान, तो बस उनके हो गई, उन्हीं की बात सुन रहे हैं। और जब भगवान की हत्या चढ़ गई तो भगवान की बन के रहती है। इसलिए एक की मत पर चलने के लिए आज की मुरली में विशेष आग्रह किया। क्या? एक की मत से सदगति और अनेकों की मत से दुर्गति।